ये पंडित जी, मन की बात सुनी प्रधानमंत्री जी की आज नहीं आपने? देखिए, मन की बातें तो वो कहते ही रहते हैं, कोई अजूबा तो है नहीं कि मन की बातें हो रही है और हिंदुस्तान उनके मन की बातों में लगा रहे। हिंदुस्तान की बात सुनना चाहता है, हिंदुस्तान जन की बात सुनना चाहता है। उनके मन की बात को उनके कार्यकर्ता जरूर सुनते हैं, वो सुने, उन्हें मुबारक है। हमें तो अपने जन की बात करनी है, हम जन की बात करते हैं, जन संवाद करते हैं और जनता की हित की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की बात की उन्होंने, गर्व का है, देश को पूरे गर्व है इस पर। बिल्कुल गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर हिंदुस्तान के मस्तक को ऊंचा करने का कार्य किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन किसने किया है? भारतीय सेना ने। भारतीय सेना ने किया है। हम हिंदुस्तानियों को अपने फौजियों पे गर्व है और आज भी रात को हम चैन से, जब बम चल रहे थे, जब जंग चल रही थी, उसके बावजूद हिंदुस्तान की आवाम चैन की नींद सो रहा था। पूरा प्रोग्राम कर रहा था, कहीं शादी हो रही थी, कहीं डांस हो रहा था, कहीं ब्याह हो रहा था, सारे काम हो रहे थे। हमें लग ही नहीं रहा था कि हम कहीं जंग में है भी। वो वजह सिर्फ और सिर्फ देश की प्रहरियों का है, माँ भारती के सच्चे सपूतों की ताकत है, जिसके दम पर हम और आप सुरक्षित रहते हैं और अपनी अपनी बातें कह करके मस्त रहते हैं। तो मोदी जी इसी बात का गर्व कर रहे हैं, तो विपक्षियों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? देखिए, मोदी जी गर्व करें, हम भी गर्व करते हैं, सारा हिंदुस्तानी गर्व करता है। हमारे पेट में क्यों दर्द होगा भाई? अगर हमारे पेट में दर्द होता तो हमारा नेता क्यों जाता बहरीन? हमारे पेट में दर्द होता, अरे देश जितना मोदी जी का है उतना ही हमारा भी है। देश के किसी कोने में अगर किसी को दर्द होगा तो जितना मोदी जी को दर्द नहीं होगा उससे कहीं ज्यादा मुझे दर्द होता है। जब भाषणों में बोल रहे हैं तो कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं मोदी जी इस पर। राजनीति अगर वो कर रहे हैं तो उनको जनता जवाब देगी, क्योंकि लाशों पे राजनीति नहीं हो सकती, देश की सेनाओं के ऊपर राजनीति नहीं हो सकती। देश की सेना प्रमुख है, हमारे देश की सेना हमारा सशक्त है, हमारे देश की सेना अदम्य साहस का प्रतीक सदैव से दिखाते आया है। कोई आज पहली बार की वानगी नहीं है। जब जब पाकिस्तान ने अपने फन को उठाने का प्रयास किया है, उसके फन को कुचलने का काम हमारे देश के जांबाजों ने किया है। तो आपके रगों में खून है या गरम सिंदूर है? गरम खून है और सिंदूर की कीमत क्या होती है यह एहसास हमने कराया है पाकिस्तान को। जाति और धर्म पूछ के मारने वालों को उसे धर्म बताकर मारने का काम किया है कि मैं सोफिया कुरैशी मुसलमान हूँ, अच्छा हूँ, सच्चा हूँ और तुम नफरती हो, तुम्हें ठोकने आया हूँ। लेकिन मोदी जी के रगों में तो गरम सिंदूर बह रहा है। देखिए, बहना चाहिए अपने। देखिए, वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर ज़्यादा वर्तमान जो देश की हालात है इसमें अपने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ज़्यादा टीका टिप्पणी करना देश हित में नहीं होगा, क्योंकि हमारे नेता देश के मस्तक को ऊंचा करने के लिए बहरीन, कतर, सऊदिया और कांगो जैसे देशों में गए हैं। तो ये राजनीति की बात हम कर लेंगे, आने दो चुनाव में हम राजनीति की बात करेंगे। लेकिन वर्तमान में जहाँ देश की बात होगी तो देश के साथ है, देश की आवाम, देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ हम हैं, तमाम विपक्ष देश के साथ हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी पर सवाल उठ रहे हैं कि किसी से मिलने नहीं गए, चुनावी रैली करना शुरू कर दिया लेकिन मिलने नहीं गए किसी से। उधर राहुल गांधी जाते हैं मिलने। ये अंदाज अपना अपना है, ये अंदाज अपना अपना है। राहुल जी का भी अपना एक अंदाज है और मोदी जी का भी अपना एक अंदाज है। कहाँ है वो सेकुलर पार्टियां? अलीगढ़ में 4 हत्याएं हो गई है, कल 4 हत्याएं हुई हैं। कहाँ है वो सेकुलर पार्टी? किसने आवाज उठाई? तो ये लाशों पे राजनीति करने का काम कांग्रेस पार्टी का है, लाशों पे राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन लाशों पे राजनीति नहीं करते हैं। जिसके साथ जुल्म हुआ है उसके साथ हम खड़े हैं। दिल्ली में अभी तो विकास हो रहा है, लगातार बुलडोजर चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? अरे भैया, जब हम समझा रहे थे तो समझ नहीं रहे थे। कहते नहीं, ये ससुरा तो समझत नहीं, ये ससुरी समझावत है, हम वही मार मार गीत गवावत है। अरे भैया, जब तुम मार खा करके ही गाना गाना चाहते हो तो इसमें कहीं न कहीं दिल्ली की आवाम की गलती रही है। दिल्ली की आवाम का निर्णय गलत रहा है और आज जिसको विपक्ष में बना के बैठाया दिल्ली की जनता ने, जिनको विपक्ष में बैठाने का कार्य किया दिल्ली की जनता ने, उनके मुंह पे टेप लगा हुआ है। और हमारे पास एक विधायक नहीं है, एक सिर्फ संगठन है हमारा
लेकिन हमारे प्रदेश के अध्यक्ष शोएब जमई हो या संगठन के पदाधिकारी हो, आम कार्यकर्ता हो, आम बैरिस्टर साहब के चाहने वाले लोग हो, जहां तक हो सकता है उनकी लड़ाई लड़ने का कार्य कर रहा है। तो सुना आपने मन की बात मोदी जी की आदमी? मैं क्यों सुनूं भैया, जब वो हमारे मन की ना सुन रहे तो हम क्यों सुने उनकी? हम तो जन की बात करेंगे, देश हित की बात करेंगे, देश की मजबूती की बात करेंगे। अपनी डपोर संख्या खुद का पेट थपथपाना अगर सीखना हो किसी से तो भाजपा कार्यालय में चले जाओ, आपको मिल जाएगा। पोस्टर पर भी सवाल उठ रहे हैं कि पूरे देश में प्रधानमंत्री सेना की वर्दी पहन कर फोटो लगवा रहे हैं। देखिए, सेना की वर्दी पहनना, सेना गायब है। मैं सेना की वर्दी में अगर हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर तो इसको हम उस पर टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे देश की आन बान शान जो वर्दी है वो देश की आन बान शान है। रही जहाँ तक पोस्टर का सवाल, पोस्टर पे नाहक ही पैसा बर्बाद न करें महोदय। पैसा हिंदुस्तान के गरीब जनता का पैसा है, टैक्सधारियों का पैसा है। उस पैसे को देश हित में, देश की मजबूती में आप लगाएं। आज हिंदुस्तान की आवाम ने बताया ना, बगैर सरकार के आह्वान के तुर्की का विरोध हमने किया, उसका सेब लेना बंद कर दिया, उससे व्यापार करना बंद कर दिया। जो हम अजरबैजान जाया करते थे हम हिंदुस्तानी, वो जाना हमने बंद कर दिया। तो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की आवाम अपने देश के कोने कोने से प्यार करता है, और समझदार लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, इन्हें पता है कि मैं किस कंट्री में जाऊंगा कि हमारे देश को लाभ होगा। तो यह है हिंदुस्तान का जलवा। नहीं, आपका ना विकास तो हो रहा है ना, चौथा अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़ के भारत आगे निकल गया। देखिए, अभी हम विकासशील देशों में, विकसित देशों में नहीं है, और वो दिन दूर नहीं है कि हम आगे बढ़ेंगे। निरंतर हम बढ़ रहे हैं, प्रगति के पथ पर हम हैं। लेकिन जिसके हाथ में जनता सत्ता सौंपती है उनकी जिम्मेदारी महत्वपूर्ण बन जाती है कि वो सत्ता का संचालन समानांतर रूप से करे। सत्ता के संचालन में लाभ जो है अंतिम पायदान में बैठे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। वहां कहीं जाति धर्म विशेष देख करके कोई कार्य नहीं होना चाहिए। अंजना कश्यप पे क्या कहेंगे आप? वो तो मिसाइलों में भी हलाल और झटके की बात कर रही हैं, कह रहे तुर्की का मिसाइल हलाल है और चीन का मिसाइल झटके का है। देखो, हमारे देश के हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी पाकिस्तान से कहा था कि अबे तू कैसा इस्लाम है, कौन से इस्लाम को मानता है? जिस चाइना से तू गलबहियाँ कर रहा है वो चाइना वहाँ के मुसलमानों को शुगर काट के खिलाने का काम करता है। नहीं, हमारी गोदी मीडिया समर्थन करेंगे चाइना की। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, वहाँ के मुसलमान को शुगर काट के खिलाने का काम चाइना करता है, उसके बावजूद वो उससे मिल रहा है। और हमारे देश के मुसलमान अपने पूजा पत्ती को अपने तरीके से कर रहे हैं, अपने कुरान को वो पढ़ रहे हैं। अब जो जिसका जो शिनाख्त है उस शिनाख्त के अनुसार हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ठीक है, आपसी वैमनस्यता हो सकती है हमारी, हम आपस में लड़ लेंगे, जमीन के बंटवारा में हम लड़ लेंगे, खेत के बंटवारा में लड़ लेंगे, लेकिन जब देश की बात आएगी तो देश के साथ हम खड़े। मैं नेशनल मीडिया अंजना कश्यप की बात कर रहा हूँ। वो नेशनल मीडिया कौन है? नेशनल मीडिया आप हो नेशनल मीडिया, उसे गोदी मीडिया कहते हैं, सरकार प्रायोजित मीडिया कहते हैं, सरकार के चंदे पे पलने वाली मीडिया कहते हैं, सरकार के रहमो करम पे चलने वाली मीडिया है वो लोग। और उनकी बात न करें, क्यों उसको प्रचार में लाते हैं? वो तो 1 मिनट में लाहौर पहुंच जाता है और दूसरे मिनट में कराची में होता है और तीसरे मिनट में स्टूडियो में नजर आती है। युद्ध के बाद भी हिंदू मुस्लिम हलाल और झटके की बात कर रही हूँ। ये तो नफरती बयान चलते रहेंगे। मेरा नेता क्या बोला कि देश के हर हिंदू को स्वामी विवेकानंद बनना होगा, देश के हर हिंदू को स्वामी विवेकानंद बनना होगा, और देश के हर मुसलमान को डॉक्टर अब्दुल कलाम बनना होगा। अगर देश की मजबूती आप चाहते हैं तो जो लोग नफरत की बात कर रहे हैं, का कार्य करना चाहता है, वो देशद्रोही है, उस पर देशद्रोही की तहत कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कर रखते हैं नितिन गडकरी, वो जो रोड पे जो भारतीय जनता पार्टी का वीडियो वायरल हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? नारी वंदना, नारी शक्ति वंदना के प्रचार करने वाले ये लोग नारियों का कितना सम्मान करते हैं, आदि आबादी का कितना सम्मान करते हैं, इससे जग जाहिर हो रहा है। और कहीं ना कहीं हमारे देश की आधी आबादी, मातृ शक्ति इससे लज्जित तो है ही, क्रोधित भी है, और हिंदुस्तान के अवाम में उफान है, दर्द भरा हुआ है।
जिसको बयां हो, आने वाले लोकतंत्र में जो तरीका होता है जी। उस तरीके से उनको जवाब देने का कार्य करेगा।